नमस्कार मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस काल गाथा में जहां समय स्वयं सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा है, जहां प्रकाश और अंधकार के बीच अंतिम युद्ध का निर्णय लिखा जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्यात्म कोश और आज आप सुन रहे हैं भगवान श्री कल्कि की महागाथा। यदि आप शास्त्रों में वर्णित दिव्य रहस्यों, प्राचीन कथाओं और अवतारों की लीलाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली कथा आपसे कभी ना छूटे। कथा शुरू होती है उस क्षण से जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह से अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए और द्वापर युग का अंत हुआ। कहा जाता है जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, धर्म का प्रकाश क्षीण होने लगा और कलयुग का अंधकार प्रकट हुआ। तभी सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर मोड़ी और उनकी उस पीठ से जन्म लिया अधर्म ने। अधर्म के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार सब प्रकट हुए और इन्हीं से उत्पन्न हुआ कली, जो कलयुग का स्वामी है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, शास्त्रों में लिखे लक्षण एक एक करके सत्य होते गए। ब्राह्मण वेदों का ध्यान खो देंगे, मनुष्य पूजा, व्रत, उपवास सब त्याग देगा, 16 वर्ष में ही बुढ़ापा आ जाएगा, लोग बिना कारण एक दूसरे से वैमनस्य रखेंगे, सूद और ब्याज पर जीवन चलेगा, धनवान निर्धनों का शोषण करेंगे, शिष्य गुरु का अपमान करेगा, न्याय करने वाले न्याय देने में असमर्थ हो जाएंगे और जो ज्यादा बोलेगा वही ज्ञानी कहलाएगा। बादल टुकड़ों में बरसेंगे, राजा ही अपनी प्रजा का शोषण करेगा, संपूर्ण मानव जाति कर्ज में डूब जाएगी और लोग जंगलों में जाकर रहने पर विवश होंगे। तब पृथ्वी पर उपस्थित देवता भी पीड़ित होंगे, धर्म समाप्त होगा, अधर्म शासन करेगा और तब भूदेवी रोती हुई सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास जाएगी और निवेदन करेगी, हे प्रभु, अब इस पृथ्वी की रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में द्वापर में विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने जैसे कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं धर्म की पुनः स्थापना के लिए। इसी अनुसार वे वचन देंगे, मैं शीघ्र ही कलयुग के अंत में अवतार लूंगा, संबल ग्राम में जन्म लेकर अधर्म का संहार करूंगा और सत्य युग पुनः स्थापित करूंगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 18 में भविष्यवाणी है, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात कलयुग के अंतिम समय में भगवान विष्णु संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। जैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने युगों के अंत में अवतार लिया था, उसी प्रकार जब कलयुग समाप्ति की ओर होगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे, अपने दिव्य खड्ग तलवार से कलि पुरुष का संहार करेंगे और सत्य युग का प्रारंभ करेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा और उनके 3 बड़े भाई सुमंत, प्रज्ञ और कवि बताए गए हैं। भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। उनकी पत्नियां होंगी वैष्णवी स्वरूपा रमा और लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा। अग्नि पुराण में वर्णित है कि वे 64 कलाओं से विभूषित होंगे और उनके हाथों में स्वर्णिम खड्ग तलवार। वे सवार होंगे एक दिव्य उज्ज्वल श्वेत अश्व पर, जो न केवल गति का प्रतीक है बल्कि न्याय का भी। उनका अवतरण होगा श्रावण शुक्ल षष्ठी को, जब काल चक्र स्वयं उन्हें पुकारेगा। वे अवतरित होंगे कलि पुरुष के संहार हेतु, वो राक्षस जो समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें चुरा ले गया था। वही कलि पुरुष जो आज अधर्म, लोभ और हिंसा के रूप में संसार को ग्रसित कर रहा है। भगवान कल्कि उसका अंत करेंगे और फिर आरंभ होगी धर्म की पुनर्स्थापना, एक नई युग की, सत्य युग की। और तब जब वे प्रकट होंगे तब देवता, ऋषि, महात्मा और दिव्य शक्तियां भी पृथ्वी पर अपने अपने रूपों में अवतरित हो चुकी होंगी ताकि वे इस महायात्रा में सहभागी बन सकें। यह केवल एक युद्ध नहीं होगा, यह होगा अधर्म पर धर्म की अंतिम विजय। अब हम उन महान आत्माओं की बात करेंगे जो भगवान कल्कि की सहायता करेंगे, जो पहले से ही पृथ्वी पर विद्यमान है।
कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर 7 चिरंजीवी हैं और यही 7 चिरंजीवी महायुद्ध के समय भगवान श्री कल्कि की सहायता करेंगे। माना जाता है कि ये ही भगवान कल्कि का साथ देकर कलयुग से सत्ययुग की स्थापना में सहयोग करेंगे। चूंकि कलयुग में ऐसा कोई योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं होगा जो भगवान कल्कि को मार्गदर्शन और शिक्षा दे सके, इसलिए ये 7 चिरंजीवी युगों से जीवित हैं और धरती पर ही विद्यमान हैं। सबसे पहले चिरंजीवी की बात कर लेते हैं। भगवान परशुराम जी। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि तप, त्याग और आज्ञा पालन की चरम सीमा का प्रतीक भी बने। उनकी चिरंजीवता के पीछे एक अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा जुड़ी है। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि किसी कारणवश अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने परशुराम से कहा, जाओ अपनी माता का शीश काट लाओ। ये आज्ञा न केवल कठोर थी बल्कि धर्म और भावनाओं की भी परीक्षा थी। परंतु परशुराम जी ने बिना किसी तर्क वितर्क के पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। ये केवल आज्ञा पालन नहीं था, ये एक तपस्वी पुत्र की चरम निष्ठा थी। पिता इस आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो पुत्र। तब परशुराम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, माता को पुनः जीवित कर दीजिए और उनके मन से इस घटना की स्मृति भी मिटा दीजिए। ये सुनकर महर्षि ने न केवल माता को जीवन दान दिया बल्कि परशुराम को भी एक अद्वितीय वरदान दिया, तुम पृथ्वी के अंत तक जीवित रहोगे। इस प्रकार वे चिरंजीवी कहलाए, युगों युगों तक जीवित रहने वाले। परशुराम जी की चिरंजीवता केवल एक वरदान नहीं बल्कि एक युग धर्म है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे। वे भगवान कल्कि को 64 महाविद्याओं का ज्ञान देंगे, ऐसा दिव्य ज्ञान जो ना तो भगवान राम के पास था ना ही भगवान कृष्ण के पास। ये ज्ञान केवल परशुराम के तप, त्याग और ब्रह्म तेज का परिणाम है। भगवान कल्कि केवल धर्म के रक्षक नहीं होंगे, वे होंगे दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पूर्ण ज्ञाता और ये संपूर्ण कौशल उन्हें परशुराम जी से ही प्राप्त होगा। इस प्रकार परशुराम न केवल त्रेता और द्वापर में धर्म के रक्षक रहे बल्कि सत्ययुग की पुनर्स्थापना के सेतु भी बनेंगे, एक ऐसे गुरु जो युगों को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय चिरंजीवी श्री हनुमान जी की। जब भी धर्म संकट में होता है, जब भी अधर्म सिर उठाता है, एक दिव्य शक्ति है जो आज भी पृथ्वी पर सक्रिय मानी जाती है। वो शक्ति है भगवान श्री हनुमान, जो केवल बल और बुद्धि के प्रतीक नहीं बल्कि अहंकार के विनाश और धर्म के मार्गदर्शक भी हैं। उनका आशीर्वाद आज भी मानवता पर बना हुआ है। कहते हैं वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां श्री राम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। जब भगवान श्री राम पृथ्वी से अपने धाम लौटने वाले थे पर हनुमान जी के लिए जा नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी के साथ एक गूढ़ लीला रची। उन्होंने अपनी एक अंगूठी फर्श के एक दरार में डाल दी जो सीधा पाताल लोक तक चली गई। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, यह अंगूठी मेरे लिए लेकर आओ। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी प्रश्न के पाताल लोक की यात्रा पर निकल पड़े। हनुमान जी जब अंगूठी लेकर लौटे तब तक श्री राम बैकुंठ धाम जा चुके थे। तभी श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, जब तक मेरा नाम पृथ्वी पर लिया जाएगा तुम इस धरती पर विद्यमान रहोगे, तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। इस प्रकार हनुमान जी चिरंजीवी बन गए, एक ऐसे दिव्य योद्धा जो युगों युगों तक धर्म की रक्षा करते रहेंगे। कहते हैं जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब हनुमान जी स्वयं उनके साथ युद्ध भूमि में उपस्थित रहेंगे। वे अंत तक धर्म की सेना का नेतृत्व करेंगे और अधर्म के विनाश में भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे। अब बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी धर्मनिष्ठ विभीषण जी। एक ही माता पिता से जन्मे 2 भाई, एक बना रावण, बलवान, विद्वान, परंतु अहंकार और अधर्म से ग्रसित। दूसरा बना विभीषण, शांत, विवेकशील और धर्म के प्रति अटूट निष्ठावान। जहां रावण ने शक्ति के मद में नीति को त्याग दिया, वहीं विभीषण ने सत्य और धर्म का मार्ग चुना, भले ही वो मार्ग अकेलेपन और विरोध से भरा हो। विभीषण जी ने रावण को बार बार समझाया, सीता हरण अधर्म है। श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, वे स्वयं धर्म है। पर रावण ने न सुना न समझा। तब विभीषण ने वो निर्णय लिया जो इतिहास में धर्म के पक्ष में खड़े होने की मिसाल बन गया। उन्होंने लंका छोड़ दी और भगवान श्री राम की शरण में चले गए। ये स्पष्ट नहीं है कि विभीषण जी को अमरत्व का वरदान कब मिला, परंतु अनेक पुराणों और मान्यताओं में उल्लेख है
भगवान का आशीर्वाद स्वरूप चिरंजीवित्व प्राप्त हुआ। कथाओं के अनुसार जैसे उन्होंने त्रेता युग में धर्म का साथ दिया, वैसे ही कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, विभीषण जी पुनः धर्म की सेना में सम्मिलित होंगे। वे भगवान हनुमान जी के साथ भगवान कल्कि की सेना में खड़े होकर अधर्म के विरुद्ध अंतिम युद्ध में भाग लेंगे। अब चौथे चिरंजीवी, समर्पण और धर्मनिष्ठा के प्रतीक राजा बलि। जब हम चिरंजीवियों की बात करते हैं तो एक नाम आता है जो असुर होते हुए भी धर्म, दान और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण बने। वो हैं राजा बलि। असुरों के महान और परम शक्तिशाली सम्राट। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सुझाव दिया, एक विश्व विजयी यज्ञ करो जिससे संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारे अधीन हो जाए। राजा बलि ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। देवता चिंतित हो उठे। यदि बलि ने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तभी भगवान ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन सी दक्षिणा चाहते हैं? भगवान वामन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकृति दी। तभी भगवान वामन का रूप विराट हो गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि को ज्ञान हुआ, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। तब उन्होंने विनम्रता से अपना शीश झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति, दानशीलता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और इस प्रकार राजा बलि चिरंजीवी कहलाए। कथाओं में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में जब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा, तब राजा बलि अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर लौटेंगे और भगवान कल्कि के साथ धर्म की स्थापना में सहयोग देंगे। अब बात करेंगे 5वें चिरंजीवी, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महान धनुर्धर अश्वत्थामा की। जन्म से ही उन्हें एक दिव्य मणि प्राप्त थी जो उन्हें अभय, अमरत्व और अजयता का वरदान देती थी। न कोई रोग उन्हें छू सकता था, न भूख प्यास उन्हें व्यथित करती थी और न ही कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें क्षति पहुंचा सकता था। ये वरदान उन्हें देवताओं के समान बना देता था। परंतु यही शक्ति धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। जब महाभारत युद्ध अपने अंतिम चरण में था, अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए रात के अंधकार में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्होंने सोते हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये कृत्य न केवल युद्ध नीति के विरुद्ध था, बल्कि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन भी था। इस क्रूरता से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे एक ऐसा शाप दिया जो अमरता से भी अधिक पीड़ादायक था। तू अमर रहेगा, परंतु तेरे शरीर से सदा दुर्गंध आती रहेगी। न तू भूख मिटा पाएगा, न प्यास। तेरे मस्तक का घाव कभी नहीं भरेगा, उससे निरंतर रक्त बहता रहेगा। तू युगों युगों तक भटकेगा, परंतु तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी। तेरा जीवन एक जीवित मृत्यु होगा, पश्चाताप और पीड़ा से भरा हुआ। ये शाप अश्वत्थामा को चिरंजीवी बना गया, परंतु एक ऐसे चिरंजीवी जो शांति नहीं, केवल प्रायश्चित भोगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित हैं। कलयुग के अंत तक उनका जीवन जारी रहेगा। कहा जाता है कि जब कलयुग का महायुद्ध होगा और भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब अश्वत्थामा अपने अतीत के पापों को धोने के लिए पुनः धर्म की रक्षा में अपने युद्ध कौशल का प्रयोग करेंगे। वो भगवान कल्कि के साथ खड़े होंगे, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि प्रायश्चित की अग्नि में तपे हुए धर्म रक्षक के रूप में। अब छठे चिरंजीवी आचार्य कृपाचार्य, धर्म के जीवंत प्रतीक। महाभारत के युद्ध में जहां अधिकांश योद्धा पक्षों की सीमाओं में बंध गए थे, वहां एक व्यक्तित्व ऐसा भी था जो धर्म के पारदर्शी प्रकाश में खड़ा रहा। वो थे आचार्य कृपाचार्य, जो न केवल कौरवों और पांडवों दोनों के शिक्षक थे, बल्कि युद्ध भूमि में भी एक अद्वितीय योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित थे। युद्ध में उन्होंने कौरवों का पक्ष अवश्य लिया, परंतु उनके आचरण में कभी पक्षपात नहीं था। उनकी निष्पक्षता, गुरु धर्म के प्रति निष्ठा
और धर्म के प्रति अडिग समर्पण ने उन्हें एक ऐसा स्थान दिलाया जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने एक ऐसा वरदान जो केवल शरीर की दीर्घता नहीं बल्कि धर्म की निरंतरता का प्रतीक था। कहा जाता है जब कलयुग अपने चरम पर होगा और भगवान कल्कि का अवतान होगा, तब उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी साधारण गुरु से नहीं बल्कि आचार्य सातवें और अंतिम चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास। दिव्य ज्ञान के अमर स्रोत। जब ब्रह्मांड में ज्ञान की ज्योति को सहेजने की आवश्यकता हुई, तब एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, महर्षि वेदव्यास, जिन्हें न केवल ऋषियों में श्रेष्ठ माना गया बल्कि उन्हें ज्ञान का देवता और ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लेखक भी कहा गया। उनकी लेखनी ने सनातन धर्म की नींव को शब्दों में बांधा। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, स्तुति और मंत्र; यजुर्वेद, यज्ञ विधि; सामवेद, संगीत और स्वर; अथर्ववेद, जीवन के रहस्य और उपचार। इतना ही नहीं, उन्होंने 18 महापुराणों की रचना की, जिनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की लीलाएं, धर्म अधर्म की व्याख्या और मानव जीवन की दिशा समाहित है। उनकी रचनाएं केवल ग्रंथ नहीं बल्कि युगों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं। चिरंजीवत्व का वरदान उन्हें केवल इसलिए नहीं मिला कि वे महान लेखक थे, बल्कि इसलिए कि वे धर्म के संरक्षक, ज्ञान के संवाहक और युगों के शिक्षक हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा, तब वेदव्यास जी स्वयं प्रकट होंगे। वे भगवान कल्कि को वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों और समस्त दिव्य ज्ञान का उपदेश देंगे, ताकि वे धर्म युद्ध में अधर्म का विनाश कर सकें और धर्म की पुनः स्थापना हो। कलयुग की घड़ी अभी अपनी प्रारंभिक गति में है। मात्र कुछ सहस्र वर्षों का प्रवाह हुआ है, जबकि इसकी कुल अवधि लाखों वर्षों की है। ये युग जहां अधर्म धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है और ये कलयुग हमें धैर्य और प्रतीक्षा का पाठ पढ़ा रहा है, वो युगांत में धर्म की विजय का साक्षी बनेगा। इसलिए जब तक वो दिव्य प्रभात नहीं आता, हमारा कर्तव्य है हमारे सामर्थ्य अनुसार धर्म की रक्षा करना, सत्य का पालन करना और उस क्षण की प्रतीक्षा करना जब कल्कि अवतार के चरण इस पृथ्वी को पुनः पावन करेंगे, यो कि हर युग की अंधकारमय रात के बाद एक दिव्य सूर्य का उदय निश्चित होता है।